मेरे प्रिय बच्चे, तुमने मुझे इतना निराश कर दिया है जिसके कारण मैं तुमसे बहुत दूर हो चुकी हूँ। किंतु आज मैं तुम्हें अंतिम बार एक संदेश देना चाहती हूँ। यदि तुमने आज अपनी माता की बातों को मानकर वह कार्य कर लिया जो इस संदेश में तुम्हें प्राप्त होंगे, तो तुम्हें मैं वचन देती हूँ, तुम्हें फिर कभी जीवन में कोई भी दुख दर्द नहीं आएगा। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। यदि तुमने आज मेरी बातों को सुन लिया तो ही मैं तुम्हारे पास दोबारा आऊँगी, किंतु यदि आज तुमने अपनी माता को सदा के लिए वापस लौटा दिया तो तुम्हारे जीवन में माता कभी तुम्हें किसी भी मुसीबत से बाहर नहीं निकाल पाएंगी। और यह फैसला अब तुम्हारा है कि तुम्हें अपनी माता का साथ चाहिए या नहीं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मुझसे थोड़ा भी प्रेम होगा तो आज तुम मुझे निराश नहीं करोगे, और यदि तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं है तो तुम जीवन भर अपनी माता को दोबारा अपने जीवन में नहीं देख पाओगे। और आज भी मैं तुम्हें यह संदेश केवल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि तुम्हारे ऊपर वह खतरा हर पल मंडरा रहा है जो तुम्हारे जीवन को बर्बाद करना चाहता है। अब जो बातें मैं तुम्हें बताऊंगी वह तुम्हारे पूरे जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगी। इसलिए आज जो भी फैसला करोगे वह तुम्हें सोच समझ कर करना है, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुमने गलती से भी कोई गलती की तो अब तुम्हारी गलती की कोई भी माफ़ी नहीं होगी। अगले 2 दिनों में ही तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार करना शुरू कर दूंगी जिसे देखकर तुम्हारी आसपास के लोग जो तुमसे जलते हैं वह तुमसे और अधिक जलने लगेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए यह ज़रूरी है कि तुम मुझे समझ सको, और मैं जानती हूँ तुम बहुत अधिक परेशान हो जाते हो जब तुम किसी भी प्रकार की बुरी चीज़ सुनते हो, लेकिन अब तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसके पास स्वयं उसकी माता का आशीर्वाद हो उस परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, मैं कभी कभी तुम्हारे लिए बहुत उदास हो जाती हूँ और रोने लगती हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो, और एक माँ अपने बच्चे के दर्द को कैसे देख सकती है। आज मैं तुम्हें इस दर्द से उभारने के लिए ही स्वयं अपने दर्शन तुम्हें देना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत भोले और मासूम हो, और तुम्हारे इसी भोलेपन का फ़ायदा यह दुनिया उठाती है। मेरे सभी भक्त किसी न किसी समस्या से परेशान हैं, कोई पैसों को लेकर, तो कोई अपनी बीमारी को लेकर, कोई अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर, तो कोई अपने माता पिता को लेकर, कोई अपने जीवन साथी को पाने के लिए, तो कोई अपने मनचाहा प्यार को हासिल करने के लिए। सब किसी न किसी वजह से परेशान है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम्हारे मन में चाहे जितने भी सवाल क्यों ना उठ खड़े हो, केवल एक चीज़ का ध्यान रखना कि अपने मन से सभी नकारात्मक बातों को निकाल दो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। इन नकारात्मक विचारों को त्याग कर तुम सिर्फ मेरी आराधना में विलीन हो जाओ और केवल मेरा ध्यान करो। लेकिन मुझ पर पूरा भरोसा रखो, क्योंकि मैं ही देने वाली हूँ और मैं ही लेने वाली हूँ, मैं ही बनाने वाली हूँ और मैं ही बिगाड़ने वाली हूँ। मुझ में ही सब कुछ समाहित है और मुझ में ही सब कुछ अंत है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है यह जो समस्याएं तुम्हारी जिंदगी में है ये क्यों है? क्या तुमने कभी इस पर विचार किया है? ये समस्या तुम्हें बार बार क्यों मिल रही है? ये समस्याएं तुम्हारे जीवन में इसलिए हैं ताकि तुम खुद को मजबूत कर सको, खुद को परिस्थितियों के हिसाब से ढालना सीख सको। यदि तुम अपने जीवन में दुखों का अनुभव नहीं करोगे तो तुम्हारा इस जिंदगी में सुखों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। और यह सुख दुख मेरे ही चक्र है। जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इन दुखों से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माता ने इन्हें केवल तुम्हें कुछ समय के लिए दिया है ताकि तुम अपने द्वारा की गई सभी भूलों को सुधार सको और भविष्य में फिर कभी ऐसी गलतियां दोबारा ना करो। इसलिए तुम्हें यह दुख मिले हैं, और तुम्हारी जिंदगी में आने वाली चुनौतियों का तुम सामना कर सकोगे और अपने आप को मजबूत बना सकोगे। मेरे बच्चे, यही जीवन की मजबूती है कि तुम अपने दुखों में भी स्वयं को मजबूत रखो। अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में मैं हमेशा खुशियां और फल दूंगी तो यह तुम्हारे अहंकार को बढ़ाएगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारी माता ने तुम्हें दुख और तकलीफ दी है। यह तुम्हारे द्वारा की गई कर्मों की ही करनी है। जो तुम करते हो वही तुम भरते हो। इसलिए मैं हर संदेश में यही कहती हूँ, अपने कर्मों को सुधारो। यदि तुम्हारे कर्म सुधर गए तो तुम्हारा जीवन अपने आप ही सुधर जाएगा। मेरे बच्चे, इस दुनिया में अपने आप को कभी भी सर्वश्रेष्ठ मानना शुरू मत करना, क्योंकि इससे तुम्हारे अंदर क्रूरता और घमंड भर जाएगा। तुम्हारे अंदर दया दन की भावना खत्म हो जाएगी और तुम यह नहीं जान पाओगे कौन तुम्हारा अपना है, कौन पराया, क्या सच है, क्या झूठ, क्या सही है,
क्या गलत, इन सभी चीज़ों में तुम फर्क करना बंद कर दोगे और यहाँ से तुम्हारी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाएगी। मेरे बच्चे, जिंदगी में एक बात याद रखना, मैं उन लोगों की मम कभी नहीं करती जो आकार ही मेरे सामने आंसू बहाना शुरू कर देते हैं। अपनी मदद पहले तुम स्वयं करो। यदि तुम्हारे द्वारा किए गए प्रयास के बाद भी तुम्हें उनमें सफलता नहीं मिलती है तो तुम अपनी माता को याद करो, तब तुम्हारी माता सदा ही तुम्हारे साथ रहेगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भविष्य के लिए क्या सही है, क्या गलत, क्या तुम्हारे लिए उचित है, क्या अनुचित। मैं तुम्हें कभी भी इस तरीके का भविष्य नहीं प्रदान करूंगी जिसमें अंधेरा और तकलीफ हो। मैं तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाना चाहती हूँ। मैं अपने सभी भक्तों को वही दूंगी जितना तुमने पाया है। जो ईमानदारी तुम मेरे सामने दिखाओगे उसी प्रकार तुम्हें उसका फल मिलेगा। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल दूंगी, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल दूंगी। मेरी इन बातों से तुम्हें निराशा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर रही है। केवल तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। तुम बस मेरी आराधना करना और मुझे हमेशा याद करना। मेरे बच्चे, जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे सारे कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। तुम्हारी माता को केवल तुमसे एक ही चीज़ चाहिए कि अपनी माता से प्रेम करो, मुझ पर विश्वास करो और अपनी माता पर हमेशा भरोसा रखना कि वह तुम्हें कभी भी किसी गलत मार्ग पर नहीं चलने देंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जल्द ही सब कुछ बदल जाएगा। जो भी इस समय तुम्हारे जीवन में बुरा चल रहा है वह सब अच्छे में परिवर्तित हो जाएगा। तुम हमेशा चिंतित ही रहते हो और यही सोचते हो, यह जीवन इतने दुख क्यों देता है, लेकिन जीवन का अर्थ तो सुख और दुख दोनों ही है। यदि तुम सुख में यह चीज़ नहीं सोचते तो दुख में क्यों सोच रहे हो। हमारे दुखों के कारण हम स्वयं होते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं वही हमें सुख दुख प्रदान करते हैं। इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। जो मैं तुम्हें हर बार बोलती रहती हूँ, मेरे बच्चे, तुम हमेशा लोगों के व्यवहार से भी दुखी रहते हो, लेकिन यह तुम गलत कर रहे हो। तुम्हें दूसरों के लिए इतना नहीं सोचना चाहिए। दूसरे जो भी कर रहे हैं तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जिसकी जितनी सोच है वह उतने ही कार्य करता है। यदि कोई तुम्हारे लिए बुरा भी कर रहा है तो तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है। बस यह समझ लिया करो कि उनकी सोच ही उतनी है जितना वह तुम्हारे लिए सोच रहे हैं। तुम्हें इस प्रकार के नकारात्मक सोच से दूर ही रहना चाहिए। बस यह सोच लो कि जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। तुम्हें दूसरों के प्रति इतनी सोचने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने ऊपर ध्यान दो। मेरे बच्चे, दूसरों की बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। मेरे क्रोध के आगे किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं टिक सकती। तो मैं तुम्हारे चंचल मन में नकारात्मक सोच को कैसे देख सकती हूँ। मैं तुम्हें हर नकारात्मक सोच से दूर रखना चाहती हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी माता की बातों को मान लिया करो। ऐसे दुखी रहने से और नकारात्मक सोचने के कारण ही तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, और यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है जो तुम खुद ही अपने हाथों से कर रहे हो। मैंने तो तुम्हें अनेकों मार्ग दिखाए हैं, लेकिन यदि तुम इन चीज़ों में फंस कर रहोगे तो फिर तुम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। नकारात्मकता ने तुम्हारे दिल और दिमाग पर पर्दा डाल दिया है। तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता कम हो गई है। तुम्हें सही गलत, उचित अनुचित कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरे बच्चे, यह तुम्हें क्या हो गया है? तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग अच्छे कार्यों में करो। इन बुरी चीज़ों को सोचकर तुम केवल अपने भविष्य का विनाश कर रहे हो। इन चीज़ों के कारण जो भी तुम्हारे जीवन में अच्छा हो रहा है या पहले हो चुका है, तुम वह भी नहीं देख पा रहे हो। और यदि तुम ऐसे ही रहे तो तुम कुछ भी सही या गलत, दोनों ही प्रकार की चीज़ों को नहीं देख पाओगे। तुम्हें केवल और केवल अपने दुखी नजर आ रहे हैं। मेरे बच्चे, जो तुमने सुख का भोग भोगा है वह तुम शायद भूल चुके हो, और यह केवल तुम्हारे इस नकारात्मक सोच के कारण है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है जो तुम दूसरों की चीज़ें भी खुद ही सोचने लगते हो। दूसरे लोगों की बातों को सोचकर अपने जीवन पर प्रभाव मत डालो। यह तुम्हारा जीवन है, किसी और का नहीं। तो तुम किसी और की बातों में आकर इस पर गलत प्रभाव क्यों डाल रहे हो? मेरी शक्तियाँ, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारी रक्षा करता आ रहा है और आगे भी रक्षा करता रहेगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन के सभी कार्य आज तक पूर्ण हुए हैं और आगे भी पूर्ण होंगे। तुम केवल अपनी माता के विश्वास को अटल रखना। मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है, इस दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चाहे वह ताकत कितनी भी बुरी हो या बुरे लोग तुम्हारा बुरा करना चाहे।
लेकिन मेरे आगे यह लोग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, और यही तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम अब बुरा सोचना बंद कर दो। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को भेज रही हूँ जो कि तुम्हें प्रेम करेगा और तुम्हारा अकेलापन दूर कर देगा। अब तुम एक साथ ही सारी खुशियों का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं देख सकती। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हें ऐसे साथी की आवश्यकता है जो तुम्हें इन चीज़ों से बाहर लेकर आए, और मैं तुम्हें ऐसे लोगों से अवश्य संगीत मिलवाऊँ कि साथ तुम इन सारे दुखों से बाहर आ सकोगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन बुराई हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, और उसके साथ ही तुम्हारे बुरे दिनों का अंत भी नज़दीक है। अब तुम केवल उस राह पर चलोगे जिस राह पर तुम्हें अच्छाइयाँ और खुशियाँ मिलेगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ यह मैं जानती हूँ। मैं कभी नहीं चाहती कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी बुरा हो। मैं तुम्हें इस कदर चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए मैं इस पूरी दुनिया की बुराई से भी अकेले लड़ सकती हूँ। बस मैं यही चाहती हूँ कि तुम अपनी माँ पर हमेशा विश्वास रखो, और जैसे तुम मुझसे प्रेम करते हो वैसे ही करते रहो, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे प्रेम की भूखी हूँ। मुझे तुमसे प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। तुम मुझे पूरे दिन में कुछ समय के लिए स्मरण भी कर लोगे, वह भी मेरे लिए बहुत है। और अब तुम्हारी माता के जाने का समय आ गया है। मुझे जाना होगा, लेकिन इस बार मुझे आशा है कि मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान को तुम अपने जीवन में आज ही अभी से उतार लोगे। तुम्हारी माता तुमसे देखना होगा, मैं तुम्हें नज़र अवश्य आऊँगी। तुम जब भी मुझे सच्चे मन से देखोगे तो तुम्हें स्वयं समझ आ जाएगा कि तुम्हारी माता ने तुम्हारे लिए वह सारे कार्य किए हैं जो तुम्हारे भविष्य के लिए करने चाहिए थे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो, जय हो माता रानी, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ घटित हो रहा है और मैं उन घटनाओं से अनजान नहीं। मैं देख पा रही हूँ कि तुम कैसे रह रहकर उदासी के आंसुओं को पिए जा रहे हो, कैसे तुम परिस्थितियों के अधीन होकर सही फैसले लेने में सक्षम नहीं हो पा रहे हो, कैसे दूसरों के द्वारा दबाए जाने पर तुम अपनी नियति को कोस कर जीवन को निरर्थक ढंग से जीते जा रहे हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आज यह बताने आई हूँ कि अब तुम्हारे परिस्थितियों में सुधार करने का समय आ गया है, और साथ ही समय आ गया है उन लोगों को सबक सिखाने का जो यह नहीं जानते कि तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करके, तुम्हारे प्रति बुरी भावना रखकर, तुम्हारे प्रति द्वेष रखकर वह अपने लिए गड्ढे खोदने का कार्य कर रहे हैं, जो यह नहीं जानते कि ऐसा करके वह अपनी ही नियति को कमज़ोर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि तुम रे साथ कैसी ऊर्जा है। मेरे बच्चे, तुम देख पा रहे हो, मुझे महसूस कर पा रहे हो, केवल तुम्हें अपने भीतर उतरने की आवश्यकता है। आज तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारे जीवन की रूपरेखा को बदल कर रख देगा। आज वह घटित होगा जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन जिसके लिए परिस्थितियां आगे नहीं आ पा रही थीं, परिस्थितियां संतुलित नहीं हो पा रही थीं और रास्ते में अड़चन उत्पन्न हो रहे थे। लेकिन मेरे बच्चे, अब उन अड़चनों के समाप्त होने का समय आ गया है। अब वास्तव में समय आ गया है सही फैसला लेकर सही दिशा की तरफ कदम बढ़ाने का। यह तुम्हारे लिए भी फैसले की घड़ी है और यह मेरे लिए भी फैसले की घड़ी है, क्योंकि मैंने तुम्हारी प्रत्येक गतिविधियों का आकलन कर लिया है। मैं निरंतर यह रहती हूँ और मैं इस निष्कर्ष पर पहुँच रही हूँ कि तुम्हें जीत मिलनी ही चाहिए। मैं इस निष्कर्ष पर पहुँच रही हूँ कि तुम एक बेहद ही पवित्र और सुंदर आत्मा हो। तुम्हारे मन में नफरत के बीज नहीं पनपते, तुम्हारे मन में द्वेष की भावना नहीं पनपती। यदि तुम्हारे मन में कुछ पनपता है तो वह केवल और केवल प्रेम है। प्रेम से भरा हुआ जीवन जीना चाहते हो तुम, और जिस चीज़ की कामना तुमने की है तुम उसके हकदार भी हो। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का तुम्हें अब तक जवाब नहीं मिल पाया है। अब तुम्हारे सामने वही प्रश्न उठ खड़े हो रहे हैं। अब तुम्हें उनका जवाब ढूंढना है। अब तुम्हें अपनी जीत को सत्यता में बदलना है। अब तुम्हारे लिए सही समय की शुरुआत हो चुकी है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे जीवन में यह जो परिस्थितियां घटित हो रही हैं, उनके पीछे नियति ने क्या योजना बनाई है? आखिर क्यों तुम्हें रह रहकर नियमित तौर पर धक्का प्राप्त हो रहा है? ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है जो तुम्हें पीछे धकेलने का कार्य कर रही है। तुम पर ऐसी कौन सी शक्तियों का साया आ पड़ा है जिसकी वजह से तुम आगे बढ़ने के बजाय पीछे की ओर बढ़ रहे हो? ऐसी कौन सी ताकत है जो तुम्हारे पवित्र होने के बावजूद तुम्हें नीचे ढकेल रही है?
मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारी संपूर्ण सच्चाई से अवगत कराऊंगा। मूलता क्या है, और इसके लिए तुम्हें हर हाल में संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है, अन्यथा तुम अपनी सच्चाई से तो अवगत रहे ही जाओगे, साथ ही उन दिव्य क्षणों से और दिव्य तरंगों से पूरी तरह से बच जाओगे जो तुम्हें प्रगति की राह पर आगे ले जाने के लिए कारगर सिद्ध होंगी। मेरे बच्चे, यह संदेश एक संदेश मात्र नहीं है, बल्कि मेरे प्रत्येक वाक्यों से निकलने वाली ऊर्जा तुम्हारे भीतर समाहित हो रही है, जिसे तुम देख नहीं पा रहे, जिसे तुम जान नहीं पा रहे, किंतु यह तुम्हारे रोम रोम में समाहित हो रही है। यह तुम्हारे लिए तत्कालीन परिस्थिति में भी नई तरह की स्थितियों का निर्माण कर रही है। यह तुम्हारे लिए जीत को प्राप्त कर लेने वाली सौम्यता का निर्माण कर रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारा मार्गदर्शन हो रहा है, किंतु यह तुम समझ नहीं पा रहे हो कि तुम पर किस तरह तरंगों की बौछार की जा रही है। तुम जीतने वाले हो, अपनी जीत को आकर्षित करने वाले हो, और अब जब ये समय तुम्हारे लिए आ गया है तो तुम्हें पूरी तरह से इसमें उतर जाना है। जबकि यह समय तुम्हारे लिए आ गया है तो तुम्हें स्वीकार करना है उन आवृत्तियों को, उन आयामों को जो तुम्हारे लिए जीत के द्वार खोलेंगे। मेरे बच्चे, बहुत सी ऐसी घटनाएं घटित हो चुकी हैं जिनका वास्तव में तुम्हारे जीवन में घटित नहीं होना चाहिए था, जिनकी वजह से तुम कई बार पीछे की ओर गए, लेकिन इन्हीं घटनाओं की वजह से तुम्हें बहुत सी सीख भी मिली है, और इन्हीं घटनाओं की वजह से तुम ये समझ पाए हो कि तुम्हें किस राह पर आगे बढ़ना है। मेरे बच्चे, वास्तव में जब तुमने अध्यात्म के राह का चुनाव किया तो उनके लिए कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार थीं? यह केवल एक सदी या फिर एक समय की बात नहीं है। वास्तव में यह कई जन्मों के प्रयासों का फल है जो आज तुम यहाँ पहुँचे हो। तुम्हें झांत नहीं, लेकिन तुम किस तरह की परिस्थिति से ऊपर उठकर आए हो, इसका तुम आकलन भी नहीं कर सकते। यह तुम्हारी जीत के ही पल है। इसे तुम पहचान नहीं पा रहे हो, लेकिन आने वाले समय में तुम इसे पहचानोगे। साथ ही न केवल अपनी जीत को जानोगे, बल्कि यह भी जानोगे कि तुम्हारे भीतर कितनी सौम्यता और कितना प्रेम बसा हुआ है। यह प्रेम के क्षण तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएंगे। मेरे बच्चे, भय का त्याग तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम धीरे धीरे यह समझोगे, लेकिन भी जो समय तुम्हारे सामने आ खड़ा हुआ है यह चुनौती से भरा हुआ है। इसमें विभिन्न प्रकार की चुनौतियां तुम्हारे समक्ष, क्योंकि यह चुनौतियां वास्तव में तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकती। ये केवल तुम्हें परखने आई है, ये देखने आई है कि यदि तुम्हें अभी बड़ी जीत प्रदान कर दी जाती है तो क्या तुम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो भी या नहीं। क्या तुम धन के उस भंडार को समेटने के लिए पूरी तरह से तैयार हो या नहीं, जिसके प्राप्त होने के बाद तुम्हारी नियति में ही बदलाव आएगा, जिसके प्राप्त होने के बाद तुम्हारी संगीत में विलंब है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम सोचते हो कि अब तक काफ़ी विलंब हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में तुम तैयार नहीं थे, लेकिन अब मैं देख पा रही हूँ कि तुम दिन प्रतिदिन तैयार होते जा रहे हो। मैं देख पा रही हूँ कि तुम दिन प्रतिदिन और भी ज़्यादा निर्मल होते जा रहे हो। मैं देख पा रही हूँ कि तुम दिन प्रतिदिन अपने आप को ताकतवर और मजबूत बनाते जा रहे हो, लेकिन किन्हीं कारणों से तुम्हारे भीतर कुछ कमज़ोरियाँ बसी हुई हैं और तुम्हें उन कमज़ोरियों से पार पाना ही होगा। तुम जिस चीज़ का भय अपने मन में लेकर जी रहे हो, वह भय पूरी तरह से निराधार है, निरर्थक है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना ही होगा, क्योंकि जब तक तुम यह नहीं समझोगे तुमसे बहुत कुछ छूटता चला जाएगा। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जीवन में तुमसे कुछ भी छूटे, क्योंकि यह छोड़ने का समय ही नहीं है। वास्तव में यह स्वीकार करने का समय है, जीत को पूरी तरह से अपना लेने का समय है। और अब जबकि यह जीत तुम अपना सकते हो तो इससे अपने आप को पीछे ना करना। अब जबकि यह सबसे उपयुक्त समय, जब तुम्हें प्रेम प्रदान किया जाए, जब तुम्हें अपार धन, असीमित मात्रा में धन और असंख्य मात्रा में शक्तियां प्रदान की जाए, तो तुम्हें इससे स्वयं को बचाना नहीं है, बल्कि अब तुम्हें आग में अपने आप को झोंक देना है, टूट पड़ना है। वह सब हासिल करने के लिए जो हासिल करना तुम्हारा अधिकार है, तुम्हें टूट पड़ना है। वह सब अपना लेने के लिए जो अपना लेना तुम्हारा अधिकार है। मेरे बच्चे, यह जीत का समय बिल्कुल नायाब समय है। यही वह समय है जब तुम अपने भीतर के दिव्यता को पहचान सकते हो, जब तुम अपने भीतर में बसे हुए उस दबे हुए साहस को पहचान सकते हो जो अनंत कालों से तुम्हें विजेता बनाता आया है। अब
इस जन्म में भी तुम्हें उसे उजागर करने की आवश्यकता है, और यह उचित उपयोग और सर्वाधिक रूप से ठीक समय है जब तुम उसे जागृत कर सकते हो। यह जागृति महत्वपूर्ण है। यह जागृति पूरी तरह से तुम्हारे जीवन के लिए इन क्षणों में ही उपयुक्त है। इसीलिए तुम्हें हर हाल में इस क्षण का लाभ लेना है। तुम्हें इस समय का लाभ लेना है, और ऐसा नहीं है कि तुम इसमें अकेले रहोगे। ऐसा नहीं है कि तुम संकेतों को दरकिनार करके इसे समझे बिना आगे बढ़ जाओगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी सहायता के लिए विभिन्न प्रकार की शक्तियों को कार्य पर लगा रही हूँ। मैं तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हारे जीवन में ऐसे मनुष्यों को भेज रही हूँ जो उन रास्तों को तय करेंगे जिस रास्ते पर चलने के बाद ही तुम जीत की मंजिल तक पहुँच पाओगे। मेरे बच्चे, यह तुम्हारा है। इस समय को दूर ना होने देना, स्वयं से बिल्कुल भी अलग ना होने देना। यह समय है तुम्हारी जीत का प्रगति पाने का। इस समय को सहज स्वीकार करना, खुली बाहों से स्वीकार करना, और साथ ही साथ प्रेम को स्वीकार करना। प्रेम के महत्व को समझना। अब तुमसे कुछ भी छीना नहीं जाएगा। अब तो तुम्हें सब कुछ प्रदान किया जाएगा। तुम्हारी जीत के लिए, तुम्हारी दिव्यता, तुम्हारी भव्यता के लिए, तुम्हारे सौंदर्य के लिए और तुम्हारे साहस के लिए। मेरे बच्चे, अब जबक तुम्हारे जीवन में वह घटनाएं घटित होने वाली हैं जिनके घटित होने के बाद ही तुम जीत के राह पर बढ़ पाओगे, तो इन घटनाओं को घटित होने दो। इन घटनाओं में बाधाएं स्वयं से न उत्पन्न करना, क्योंकि तुम्हारे द्वारा उत्पन्न की गई प्रत्येक बाधा तुम्हारे लिए ऐसी अड़चन पैदा करेगी कि तुम जीव से उतने ही दूर होते जाओगे। और अब जबक तुमने इसकी कल्पना की है, अब जबक तुमने इसकी कामना की है, तो इससे दूर होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और जब इससे दूर होने का प्रश्न नहीं उठता है, तो भला तुम हारने का विचार तनिक भी नहीं करना। किसी भी पल में हार का विचार नहीं करना। पूरी तरह से यह सोचना कि तुम कैसे जीत सकते हो, कैसी जीत तुम्हारे लिए मायने रखती है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, इस संदेश को पूर्ण अंत तक सुनते रहना, इसमें बने रहना। यह तुम्हारे लिए आवश्यक है, क्योंकि जब जब तुम इससे दूर जाओगे, तब तक तुम अपने लिए स्वयं ही गड्ढे खोदने का कार्य करोगे। मैं तुम्हें आगे बढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या तुम तैयार हो? आगे बढ़ने के लिए मैं असीमित धन की वर्षा कर देना चाहती हूँ। छप्पर फाड़ के तुम्हें वह सब देना चाहती हूँ जो पाने का एक मनुष्य को अधिकार होना चाहिए, जो पाने का तुम जैसी दिव्य आत्मा को अधिकार होना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें उस सुकून, उस शांति से भर देना चाहती हूँ जिसमें प्रेम ही प्रेम बसा हो, जिसमें हर कोई तुम्हारी तारीफ करे, हर कोई तुम्हारा कहा माने और तुम्हारे आदेशों का पालन हो। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि वास्तव में क्या तुम पूरी तरह से तैयार हो? क्या तुम स्वयं के लिए बाधाएं उत्पन्न नहीं करते हो? कि क्या तुम पुष्टि करते हो अपनी जीत की? यदि हाँ, तो इसी क्षण संख्या 999 लिखकर इस बात की पुष्टि करो कि तुम पूरी तरह से तैयार हो, कि तुम भय में नहीं हो, कि तुम ईश्वर की शक्ति को अपनाने के लिए तैयार हो, कि तुम ईश्वर की योजना पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करते हो, कि तुम जरा भी संदेह नहीं उत्पन्न करते हो, कि तुम भय से पूरी तरह से मुक्त हो और ईश्वर की शरण में आ जाने को बेताब हो। यह तुम्हारी नियति है। इस नियति को स्वीकार करना चाहते हो? इसी क्षण पुष्टि करो। मेर बर्बाद होने वाला है। यह समय उस व्यक्ति के लिए एक गंभीर चेतावनी बनकर आया है। उसका जीवन उस विनाश की ओर बढ़ रहा है जिसे उसने दूसरों को ऐने पर मजबूर किया था। वह अब खुद वही दर्द और कष्ट महसूस करेगा जिसे उसने दूसरों पर डाला था। काली माँ ने उसकी कायरता और अन्याय को पहचान लिया है और अब उसका संतुलन उलट का समय आ गया है। तुमने कभी नहीं सोचा था कि इसका परिणाम इतना भयंकर होगा। तुम्हें कभी विश्वास नहीं हुआ था कि जिस व्यक्ति ने तुम्हारे और तुम्हारे प्रियजनों के साथ अन्याय किया, वह कभी अपनी गलती का एहसास करेगा। अब वह स्थिति बदलने वाली है। यह पल तुम्हारे लिए न्याय का होगा, जबकि उसके लिए अंधकार होगा। काली माँ ने जो निर्णय लिया है वह कठोर और अडिग है। वह व्यक्ति अब अपनी गलतियों का खामियाजा भुगतेगा जो उसने दूसरों के साथ किया था। लेकिन काली माँ ने यह सब तय किया है। जब समय आता है तो काली माँ के कदम स्थिर और निरंकुश होते हैं। उन्होंने अपनी शक्ति से यह तय किया है कि अब वह समय आ गया है जब उस व्यक्ति का अहंकार टूटने वाला है। उसके सारे कर्म और विचार जो उसने पापपूर्ण तरीके से किए,
अब उसे शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। उसका अहंकार और गर्व अब किसी भी रूप में नहीं बचने वाला है। वह खुद देखेगा कि अपनी करनी के परिणाम किस कदर भयंकर होते हैं। तुम्हारे हक का जो बलात्कार किया गया था, अब वही व्यक्ति उस सब का परिणाम। भगते, तुमने कभी सोचा नहीं था कि उस व्यक्ति के द्वारा किया गया अन्न कभी न्याय के दायरे में आएगा, लेकिन अब वही लोग जो तुम्हारे अधिकारों का उल्लंघन करते रहे, अब अपनी उलझनों और संकटों में फंसे होंगे। तुम्हारे हक की आवाज़ जो पहले दब गई थी, अब काली माँ के आशीर्वाद से सुनाई देगी। यह पल तुम्हारे न्याय की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। अब वह उत्पात मचेगा कि उसका जीवन उलट पलट कर रह जाएगा। जिस व्यक्ति ने दूसरों के साथ गलत किया, अब उसे अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। वह कभी नहीं समझ पाएगा कि उसकी जिंदगी इतनी गहरे संकट में कैसे आ गई। वह समझेगा कि जीवन के नियम क्या है और किसी के साथ अन्याय का परिणाम क्या हो सकता है। काली माँ ने उसे इस पाठ को सिखाने का समय तय किया है और अब उसे वह गहरी सजा मिलेगी जो उसकी कर्मों के अनुरूप है। माँ, काली के न्याय का कोई मुकाबला नहीं है। माँ, काली का न्याय सच्चा और अपति होता है। वह जो अपने पापों और अधर्म के कारण दूसर को पीड़ा देते हैं, उनका दंड निश्चित है। जब माँ काली किसी को दंड देती है तो वह केवल शारीरिक या मानसिक पीड़ा नहीं होती, बल्कि वह एक गहरी शक्ति के रूप में सामने आती है जो जीवन के हर पहलू पर असर डालती है। उनका न्याय न केवल व्यक्तित्व बल्कि पूरे जीवन को बदल देता है। जब उनका आशीर्वाद और क्रोध एक साथ होता है तो हर कर्म का फल निश्चित होता है और कोई भी व्यक्ति इससे बच नहीं सकता। जब वह किसी को दंड देती है तो उसका असर हर पहलू पर होता है। ये केवल उस व्यक्ति के जीवन का एक छोटा सा हिस्सा नहीं है, बल्कि माँ काली की शक्ति हर पहलू को है। उनके निर्णय से उस व्यक्ति की सोच, उसके कर्म और उसका आत्मविश्वास सब टूट कर गिरते हैं। वह व्यक्ति हर कदम पर यह महसूस करेगा कि उसकी स्थिति अब बदल चुकी है। किसी भी अन्याय या घमंड का परिणाम माँ काली के देने से ही सामने आता है और यह परिणाम उस व्यक्ति की जीवन धारा को बदल देता है। उस व्यक्ति का जीवन अब एक मोड़ पर आ चुका है। जो व्यक्ति कभी दूसरों के संघर्षों पर हंसता था, अब वही संघर्ष खुद उसकी जिंदगी चुका है। काली माँ का समय आ गया है। वह व्यक्ति अब वह स्थिति महसूस करेगा जिसे उसने अपने अहंकार में कभी नहीं सोचा था। उसके जीवन की दिशा अब पूरी तरह बदलने वाली है, क्योंकि माँ काली की शक्ति ने उसे उसकी असलियत का एहसास दिलाने का निर्णय दिया है। यह मोड़ उसके लिए जीवन भर का एक महत्वपूर्ण अनुभव होगा और इससे उसे न केवल सजा मिलेगी बल्कि एक गहरी सीख भी मिलेगी। माँ काली की शक्ति और कृपा से